कर्मचारी सर रात को शराब पीते हैं और उनको इतना भी होश नहीं होता कितनी मोटर चलानी है, कितना पानी चलेगा। ओवरफ्लो लाइन रोड की वजह टूटी है, सफाई उसकी नाली की सफाई हो रही के पास में पाइप दबा हुआ है, उसको कोई देखता नहीं है, उसमें डूजा लग रहा है। नहीं ये तो नहर महकमा है, जो डिपार्टमेंट वाले वो लोग तो देखते होंगे। तो डिपार्टमेंट वाला देखता था क्यों टूटती है, इसको देखो जी वहाँ से पानी उतरा है, दारू पी के सो जाते हैं, मोटर चला करके नहर सोते हैं, कोई नहीं देखता यहाँ कभी भी। ये 3 बार टूटी, आज तीसरी दफा, हर साल टूटती पहले भी है। ये टूट चुकी है 3 बार जी, 3 बार टूट ली। पिछली बार गेहूं दब गया था, उससे पहले बाजरा दब गया था। कोई नहीं आगे देखता। कहते हो जब कहते हैं हमारे पास एसडीओ और शेर से बात करो, एसडीओ और शेर आता है तो वो कहेगा ए मिट्टी उठाने दे, नहीं मैं पुलिस लाता हूँ। कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं क्षेत्र के खैरोली गांव के अंदर और हालात आप पीछे देख रहे हैं कि किस प्रकार के यहां पर हालात हैं। ये जो नहर है, जो नवनिर्मित नहर है, उसका पानी नहर टूटने की वजह से यहाँ खेतों में आ गया है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर अभी हाल फिलहाल ही बुआई की गई थी, ये यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ गांव के लोग जमा हैं, जिनकी खेती भी यहाँ पर थी, वो लोग भी यहाँ पर जमा हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान के बारे में बताएं साहब, क्या क्या घटना रही, कैसे हुआ ये सब? ये सब नहर ऊपर से उजल के और फिर टूटी है जी। और ये मेरा खेत है, इसमें डीएपी के आपको पता है कि डीएपी का कट्टा 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लग के लाए थे। सिरसों जामती हुई, अब ये पूरी मेरी सिरसों नष्ट है। देखिए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो खेती यहाँ पर अभी बुआई की गई थी, कि सरसों बुआई, इन्होंने बताया कि सरसों यहाँ पर बोई गई थी। 4 खूड आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे होंगे कॉर्नर पर, बाकी जो है भूमि वापस से समतल हो गई। इसके ऊपर जो पानी आया, पानी का बहाव इतना था कि पूरी मिट्टी को बहा ले जाने की वजह से ये जो कटाव आपको दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों के अंदर, ये कटाव होके और पूरी मिट्टी ने पूरी सरसों को दबा दिया, आगे दूर तक आप देख सकते हैं। और बाकी अगर इधर देखें तो इसके अलावा जो दूसरा जो खेत है, उसके बाद जो तीसरा जो खेत है, तीनों खेतों के अंदर यहाँ पर नुकसान हुआ है। और हाँ जी, क्या है उसमें? उसके अंदर बोर है साहब, 50 आदमी उसके उस पर देखिए पेट भरते हैं। बोर मतलब जो पानी जैसे मोटर चलाते हैं, मोटर चलाते वो, तो उसमें बोर में पानी चला गया। बोर में पानी गया तो मोटर खराब हो गई होगी। सबके बंद हो रहा है, सबके बंद हो रहा है जी फिलहाल। हाँ जी। तो ये हाँ जी, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। बाकी ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये जो है ना, ये नहर वहाँ से टूटी है, वहाँ से नहर टूटने के बाद ये जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो हिस्सा है, टुकड़े हैं, ये सारे के सारे नहर के टुकड़े हैं जो नीचे बह के आए। बहाव काफ़ी तेज़ था, इसी वजह से ये यहाँ तक पहुँच गए और पानी फिर मतलब आगे तक गया। लेकिन इतना पानी था तो यहाँ तो पानी कम ही दिखाई पड़ रहा है। जोड़ भरे थे। हाँ जी, ये जोड़ भरे, 4 जोड़ भी इसके अंदर भरे पड़े। और ये आगे मोरा लगाया, जब टूटी वो थोड़ी टूटती है। अच्छा, मतलब ये रोड के पास टूट कैसे गए? यहाँ ये विशेष बात है, टूट कैसे गए? रोड के पास में पाइप दबा हुआ है, उसको कोई देखता नहीं है, उसमें डूजा लग रहा है। नहीं ये तो नहर महकमा है, जो डिपार्टमेंट वाले वो लोग तो देखते होंगे। तो डिपार्टमेंट वाला देखता था क्यों टूटती है, इसको देखो जी वहाँ से पानी उतरा है, यहाँ टूटती है रे, ये वहाँ वो लेडीज खड़ी, वहाँ से देखो। अच्छा, वहाँ से मतलब ओवरफ्लो होने की वजह से ये टूटी है। ओवरफ्लो किया गया है, ओवरफ्लो किया गया है। हाँ, तो नहीं उसको देखते जब पानी आया है तो ये मतलब पता नहीं कि भाई पानी आएगा, जब आगे कुछ रोक भी लग सकती है, दारू पी के सो जाते हैं, मोटर चला करके नहर सोते हैं, कोई नहीं देखता यहाँ कभी भी। ये 3 बार टूटी, आज तीसरी दफा, हर साल टूटती पहले भी है। ये टूट चुकी है 3 बार जी, 3 बार टूट ली। पिछली बार गेहूं दब गया था, उससे पहले बाजरा दब गया था। कोई नहीं आगे देखता। कहते हो जब कहते हैं हमारे पास एसडीओ और शेर से बात करो, एसडीओ और शेर आता है तो वो कहेगा ए मिट्टी उठाने दे, नहीं मैं पुलिस लाता हूँ। ये धमकी है बस, और कुछ लेना देना नहीं। ये गरीब आदमी, हम पुलिस के पास जाएंगे, ये खेती को करें क्या करें बताओ?
बात तो सही है, आपके पास अपनी खेती को करने का टाइम नहीं है, बाकी जो खेती थी वो उजाड़ भी दी अब तो। पुलिस हाँ, ये कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की लापरवाही, रात को पानी छोड़ा गया होगा, रात को पानी छोड़ा गया। कर्मचारी सर रात को शराब पीते हैं और उनको इतना ही होश नहीं होता कितनी मोटर चलानी है, कितना पानी चलेगा। ओवरफ्लो लाइन रोड की वजह से टूटी और सफाई उसकी नाली की सफाई हो रही, मतलब नाली की सफाई नहीं हो रही, इस वजह से वहाँ पर रुक गया पानी। महकमे वाले चेक करें उनको किस कंडीशन में हो, कभी भी देखें, कोई किसी का प्रकार का वो नहीं, मन मर्जी करते हैं। एक इसमें जी माड़ भी कमजोर लगा है। उस टाइम मैंने जेई को फ़ोन किया था कि इसमें माड़ हल्का लग रहा है, वो बोला नहीं सही है, लेकिन आज वो आपके सामने है, नतीजा देख लो। अभी मेरे हिसाब से ये जो नहर है, इस नहर का निर्माण तो कुछ दिन पहले ही हुआ है। हाँ जी, बंद करवाया जी। रात में पानी टूटे थे, इसने बंद करवाया जी। अच्छा, जाकर 4 बजे रात को 4 बजे किसी बाइक कॉल की मेरे पास, उसने कहा कि नहर टूट रही है, जब मैं पंप हाउस पे जाके इसको बंद करवाया है। अच्छा, ये नहर तो अभी हाल फिलहाल ही बनी है ना? 8 बजे अभी बनी है साहब। देखिए खेती का तो नुकसान हुआ है, इसके बावजूद सबसे बड़ा नुकसान ट्यूबवेल को हुआ है, जिसमें कम से कम 8-10 लाख रुपए से नीचे आजकल ट्यूबवेल नहीं बनता, जिसमें 50 आदमी निर्वाह करते हैं। अब ये कहाँ क्या करेंगे बताओ, मेन प्रॉब्लम ये है। और ये हर तीसरे दिन की कहानी है, मतलब पहले भी पहले 3 कई दफा टूट चुके हैं। पहले टूटी, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। पानी जितना भी है जोड़ के अंदर गया है पूरा, देख लो नहीं तो ये देखे उधर से देखो जी, पानी ऊपर गया हो, उधर भी टूटती है, उधर से पानी ऊपर आया हुआ, देख लो टूटी है जी। अब ये एसडीओ और शेर आएगा, ये 20 फुट टूटी है तो इसको 60 फुट लिखेगा। अच्छा, हाँ, एस्टीमेट जरूर बना लेगा। क्यों पैसे आते हैं गवर्नमेंट का, खाते हैं, कोई धमकी मारेगा मिट्टी मत उठा, ये न्यू कर, मैं पुलिस के लिए आता हूँ, चुप, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। अब इसका एस्टीमेट 100 फुट का बनाएगा, ये टूटी है 20 फुट। जी समझ गए। तो चलिए हम वो जगह भी देखेंगे। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ, वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारे ग्रामीण जो हैं उनसे अभी हमारी मुलाकात हुई, आगे भी हम वो जगह आपको दिखाएंगे। जरूर जी जरूर। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है खैरोली गांव। खैरोली गांव के अंदर ये टूटी हुई है नहर, जो टूटी है रात को ओवरफ्लो होने की वजह से। ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह का इनका यहाँ पर नुकसान हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो भूमि थी, जो बिजाई की हुई भूमि थी, उस भूमि के ऊपर मिट्टी वापस से आ गई है। और कहते हैं ना कि अपनी लोकल कहावत में कि माटी फिर गई सारी मेहनत पर, तो जी माटी फिर गई सारी मेहनत पर, सारे खर्चे पर। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो पोल के पास वहाँ पर एक बोर है, उस बोर के अंदर भी पानी गया है। और उस बोर के अंदर पानी जाने की वजह से जो 8-10 लाख या जितनी भी लागत से वो बोर बनाया गया था, उस बोर में भी आज खराबी हो चुकी है, जो कुछ परिवारों का पालन पोषण करता था। ये जो ग्रामीण मेरे पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके साथ अभी हम मौका वारदात जो जगह हैं अपने आप में, जिस वजह से ये वो पानी ओवरफ्लो हुआ, जिसकी सफाई नहीं हुई, जो नहर महकमे के कर्मचारियों ने जिस पर ध्यान नहीं दिया या फिर चलाकर भूल गए, पानी छोड़कर भूल गए, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस वजह से पानी का ओवरफ्लो हुआ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, जो जगह कारण बनी है उस नहर के टूटने का। ये नहर जो है यहाँ से थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से खैरोली को नांगलसुरी से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है वो आता है, तो नीचे से अपना जो एक अंडरपास टाइप में एक सिस्टम देते हैं ना, पाइप दे देते हैं कि भाई रोड के नीचे से पानी आ जाए। लेकिन उस जगह पर ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ये क्या बोलते हैं अपना कूड़ा करकट, ये सारा नहर के पानी के ऊपर जो तैरता रहता है, वो जब खाली हो गई नहर तो सारा इकट्ठा होकर यहाँ पर जमा हो गया। लेकिन इसकी फिर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं करी गई महकमे की तरफ से। और ये यहाँ ग्रामीण लोग खड़े ही हैं। सफाई कब हुई थी जी यहाँ पर? कोई सफाई वाला नहीं है, जब ये बने 1-1.5 महीना हो गया इसको। हाँ, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं आया है, हमने तो देखा नहीं है। और बाकी कोई रात बिरात कोई चक्कर मार जाता हो तो पता नहीं, बाकी दिन में रात में हमें नहीं देखा। मतलब 1-1.5 महीने पहले ही बनी है ये नई नहर, ज़्यादा हाँ, मतलब जब से बनी है, जब से यहाँ कोई नहीं आया। बाकी कुछ समय ही बना हुआ, मतलब बनी भी कुछ समय पहले ही है। और बनते ही मतलब कहीं ना कहीं अगर इस तरह के ठीक है ओवरफ्लो हुआ पानी, तो पानी ऊपर से जा सकता है, ये एक बात समझ में आती है। लेकिन नहर का टूट ही जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जो नहर के निर्माण कार्य में जो मटेरियल लगा है उसके ऊपर संबंधित ठेकेदार और जो भी साथी इसमें थे, शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही होगी कि किस प्रकार का वो माल लगा रहे हैं। किस प्रकार का माल लगा था जिसमें माल का तो मटेरियल भी जी आपको पता है, ये पैरों से भुरता है तो ये हल्का ही लगा है, ये तो सभी को पता है जी। आप कह रहे थे आप बिल्कुल लो मटेरियल लगा है। मैंने जी साहब को फ़ोन किया था, उसमें जी ऐसे मटेरियल हल्का लग रहा है,
तो वो बोले देखेंगे, नहीं कोई कार्रवाई हुई। सिर्फ एक फ्लोरी में 12-13 कट्टों की मतलब वो बता रहे थे, लेकिन मैं खुद गिने थे 7 कट्टे से ऊपर एक कट्टा नहीं गिरा सीमेंट का उसमें। ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। देखिए, अब आप लोग लास्ट में मुझे ये बताएं, हमारे जो आम दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आपकी सरकार से क्या डिमांड है। सरकार से डिमांड तो साहब ये है कि जो हमारा बोर ख़राब हो गया, हमारी फसल ख़राब हो गई, उसका हमें ये भी आपको भी पता है कि मैंने कोका से कट्टा लग कर उसके अंदर कट्टा बोया, 4-4 दिन 8-8 दिन लाइन में लगे रहे, जब तो एक कट्टा DAP का मिला। अब उस फसल के अंदर 1 किला के अंदर 5,000 रुपये का खर्चा तो आज से पहले आ चुका है। 2 बार बो चुका है, एक बार बारिश ने बुआ दिया, अभी भी ये नहर वाला। ये तो सिर्फ आपकी बात है। हाँ, फिर दूसरे खेत भी हैं, दूसरे खेत भी हैं, वो तो मेरी बात है, पर लेकिन जो हमारा बोर लगा लो खेत, तो सारा नुकसान लाखों में हो गया अपने। लाखों में नुकसान है जी। अब हमें कुछ गवर्नमेंट दे, हमारा खेत का भरपाई तो हो कि भाई इतना हम कहाँ से लाएं, मजदूर आदमी है हम। और बात रही नहर की, इसकी ये निर्माण कार्य, ये निर्माण कार्य तो जी जल्दी होगा, तभी तो उसको दोबारा बोएंगे, नहीं कहाँ से बोएंगे। मतलब नहीं तो वो नुकसान अलग से हो जाएगा। वो नुकसान अलग से फिर आएगा जी, ये बोल देगा कि भाई मैं पुलिस ले रहा हूँ, नहीं मिट्टी उठाने दो। अब बताओ खेतों में से नहीं मिट्टी उठाने दे तो हमें वो भी डर लगता है। तो यहाँ पर समस्या तो जेन्युइन है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि इस तरह से नाला ब्लॉक होने की वजह से, और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जहाँ नहर टूटी हुई है वो नहर टूट गई इस तरह के नाला ब्लॉक होने की वजह से, और खेतों में चला गया पानी, खेतों में हुआ नुकसान, बोर का भी नुकसान हुआ, बोरवेल में भी पानी भरने की वजह से वो बंद हो गया बोर, जो 4-5 परिवारों का या इससे ज़्यादा परिवारों का लालन पालन करता था कहीं ना कहीं, और उसके ऊपर लाखों रुपए की लागत थी। साथ में जो फसल बोई गई थी, नज़दीकी जो 4 से 5 एकड़ ज़मीन है, उस 4 से 5 एकड़ ज़मीन के अंदर भारी नुकसान हुआ। पूरी जो फसल बिजाई की गई थी उसके ऊपर मिट्टी फिर गई है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार से हमारी तरफ से भी ये एक जनता के आक्रोश को देखते हुए ये एक अनुरोध है कि सरकार संबंधित महकमे से इसके बारे में बातचीत करे और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करने में, पुनर्निर्माण कार्य करने में, ये कहेंगे हम पुनर्निर्माण के लिए जल्द से जल्द जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको अवगत करवाए, और जो यहाँ के लोगों की डिमांड है, जो मांग है कि इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा भी दिया जाए, और बाकी आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए इस तरह की जो सफाई व्यवस्था, जो यहाँ पर गंदगी फैल रही है, सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर बनी रहे।